नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जो कि सिटी मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ALM, SA और हरियाणा पुलिस के लिए इसमें जो आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और हमने जो है टोटल 1000 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 12-13 मिनट की क्लास होती है, तो आप जो है कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो आज जो है हम 121 से 140 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो जिसने भी अभी तक लास्ट क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर ले। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आउटपुट हार्डवेयर इज ऑफन कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू डैश। आउटपुट हार्डवेयर को सामान्यतः किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? एक्सपेंसिव, मूल्य, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, विद्युत उपयोग, प्रोड्यूस हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, या फिर डेस्कटॉप पर फिट होना। तो आउटपुट हार्डवेयर को सामान्यतः किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताओ भाई, आउटपुट क्या देता है हमें? तो ये जो है हमारे को हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है ना। ये क्या करता है? प्रोड्यूस हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है ये हमें। ठीक है, उत्पादन होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 122। इन एक्सेल हाउ मैनी कैरेक्टर कैन बी टाइप्ड इन सिंगल सेल? एक्सेल में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? बताओ भाई, 256, 1024, या फिर 32,000, या फिर 65,535। बताओ, एक्सेल में एक सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? तो कितने किए जा सकते हैं भाई? 32,000। कितने किए जा सकते हैं? 32,000। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 123। An affordable technology that uses existing telephone line for high speed connection is dash। वह सस्ती तकनीक जो मौजूदा टेलीफोन लाइनों के माध्यम से उच्च गति का कनेक्शन देती है वो क्या कहलाती है? ISDN, माइक्रोवेव, केबल मॉडेम, या फिर DSL। बताओ क्या कहलाती है वो? वह सस्ती तकनीक जो मौजूदा टेलीफोन लाइनों के बीच से उच्च गति का कनेक्शन देती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी DSL। क्या कहलाती है भाई? वो आपकी DSL। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर आर डैश। सॉफ्टवेयर की दो मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन, लेन देन और एप्लीकेशन, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, नन ऑफ दीज। बताओ, दो ब्रॉड कैटेगरी कौन सी है सॉफ्टवेयर की? कौन सी है भाई? सिस्टम एंड एप्लीकेशन। कौन सी है? सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिग्नल। टेलीफोन किस प्रकार के सिग्नल का उदाहरण है? एनालॉग, डिजिटल, मॉड्यूलेट या डीमॉड्यूलेट। बताओ, टेलीफोन जो है कौन से सिग्नल का उदाहरण है? तो टेलीफोन जो है एक एनालॉग सिग्नल का उदाहरण है। किसका है? एनालॉग सिग्नल का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अ डेटा ट्रांसमिशन मीडियम मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक दैट ट्रांसमिट डेटा एट द स्पीड ऑफ लाइट इज डैश। कांच या प्लास्टिक से बना डेटा ट्रांसमिशन माध्यम जो प्रकाश की गति से डेटा भेजता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन नंबर बी है केबल कॉपर केबल, ट्विस्टेड वायर केबल, या नन ऑफ दीज। बताओ, कांच या प्लास्टिक से बना
डेटा ट्रांसमिशन माध्यम जो प्रकाश की गति से डेटा को भेजता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। क्या कहलाता है आपका? फाइबर ऑप्टिक केबल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 127। अ प्रोग्राम दैट रिमेन इन मेमोरी वाइल अदर आर एग्जीक्यूटिंग इज डैश। ऐसा प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों के चलते समय भी मेमोरी में रहता है वो क्या कहलाता है? रेजिडेंट प्रोग्राम, नॉन रेजिडेंट प्रोग्राम, परमानेंट प्रोग्राम या फिर नन ऑफ दीज। एक ऐसा प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्रामों के चलते भी मेमोरी में रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम? कौन सा प्रोग्राम होता है वो? कौन सा प्रोग्राम होता है भाई वो? तो वो होता है रेजिडेंट प्रोग्राम। कौन सा होता है? रेजिडेंट प्रोग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच स्टोरेज मीडियम स्टोर इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कौन सा स्टोरेज माध्यम प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी रूप से निर्देशों को संग्रहित करता है? कैश मेमोरी, रोम, ई प्रोम या फिर रैम। बताओ कौन सा ऐसा स्टोरेज माध्यम प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी रूप से निर्देशों को संग्रहित करता है? बताओ भाई कौन सा स्टोरेज है वो? तो वो है रैम। कौन सा है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन एक्सेल विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप। एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप मान्य नहीं है? नंबर, करेक्टर, लेबल, ये डेट या टाइम। बताओ कौन सा वैलिड नहीं है एक्सेल में? तो एक्सेल में जो है करेक्टर डेटा टाइप वैलिड नहीं है। कौन सा नहीं है? करेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि ये जावा में आते हैं। ठीक है, जो करेक्टर हो गया, कैर, इंट, फ्लोट, ये सब किस में आते हैं भाई? ये आते हैं आपके जावा में। ठीक है, तो एक्सेल में तो ये वैलिड डेटा नहीं है। नंबर है, लेबल है, डेट टाइम, ये तीनों डेटा टाइप जो है वैलिड है, लेकिन करेक्टर जो है ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये जावा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अ बाइट कैन होल्ड 1 डैश ऑफ डेटा। एक बाइट में 1 डैश डेटा रखा जा सकता है। बिट, बाइनरी डिजिट, कैरेक्टर, किलोबाइट या नन ऑफ दीज। बताओ एक बाइट में कितना डेटा रखा जा सकता है? कितना रखा जा सकता है भाई? कैरेक्टर। कितना? कैरेक्टर, अक्षर के जितना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड इन प्रोग्राम द फर्स्ट कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर में प्रोग्राम में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया गया था? पहले कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया गया था? ऑब्जेक्ट कोड का, सोर्स कोड का, मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ पहले कंप्यूटर प्रोग्राम में किसका यूज़ किया गया था भाई? तो उसमें किया गया था आपका मशीन लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का? मशीन लैंग्वेज का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका BLOB इज डैश। BLOB क्या है? ये एक बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट है या फिर अ लॉन्ग बिट स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा या फिर जटिल डेटा को दर्शाने वाली लंबी बिट स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या फिर ओनली ए एंड बी ट्रू या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ BLOB क्या है? तो ये जो है एक बाइनरी लार्ज डेटा भी है, लार्ज ऑब्जेक्ट भी है, और ये एक लॉन्ग बिट स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा भी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, तो BLOB क्या है? एक बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक डेटा को दर्शाने वाली लंबी बिट स्ट्रिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कनेक्शन।
DSL किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है? नेटवर्क, वायरलेस, स्लो, ब्रॉडबैंड या फिर नन ऑफ दीज? बताओ। DSL जो है कौन से कनेक्शन का एग्जाम्पल है? तो ये जो है ब्रॉडबैंड का एग्जाम्पल है। किसका है भाई? ब्रॉडबैंड का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एक्रेडिटेड विद डेवलपिंग द आर्किटेक्चर द मॉडर्न कंप्यूटर? आधुनिक कंप्यूटर की संरचना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? सर क्लाइव सिंक्लेयर को, बिल गेट्स को, जॉन वॉन न्यूमैन को या फिर ऑल ऑफ अबव? आधुनिक कंप्यूटर की संरचना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? बताओ किसे जाता है? तो किसको जाता है भाई? जॉन वॉन न्यूमैन को। किसको जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश आर द पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन दैट लिंक डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड? डैश वे समांतर विद्युत चालक रेखाएं हैं जो मदरबोर्ड पर विभिन्न घटकों को जोड़ती हैं। बसेस, कंडक्टर, असेंबली या फिर कनेक्टर? बताओ। कौन सी है वो? तो वो है आपकी बसेस। कौन सी है भाई? बसेस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बसेस एक पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन है जो अलग अलग कंपोनेंट को जो है मदरबोर्ड से लिंक करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनोनियम्स एफटीपी इज डैश? एनोनियम्स एफटीपी क्या है? सबसे पहली बात तो एफटीपी क्या है बताओ। तो एफटीपी क्या होता है भाई? एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। तो एनोनियम्स एफटीपी क्या है? इंटरनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल दैट रिक्वायर पासवर्ड, पासवर्ड की आवश्यकता वाला प्रोटोकॉल, या नॉन एक्सेस फाइल, या फिर नन ऑफ दीज? बताओ। एनोनियम्स एफटीपी क्या है? तो एनोनियम्स एफटीपी क्या है? ये एक इंटरनेट फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। क्या है ये? एक इंटरनेट फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवांटेड रिपीटेटिव मैसेज सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज डैश? अनचाहे बार बार आने वाले संदेश जैसे अनचाहे ईमेल क्या कहलाते हैं? स्पैम, ट्रैश, स्टोर्ड यानी कि संग्रहित, या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ। जो बार बार आने वाले संदेश हैं या फिर कोई अनचाही मेल है तो वो क्या कहलाते हैं भाई? वो स्पैम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्पैम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द प्रोसेसर इज रेफर टू एज द कंप्यूटर डैश? ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के संयोजन को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? CPU, प्लेटफॉर्म, बायस, CMOS? क्या कहा जाता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के संयोजन को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? प्लेटफॉर्म। क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेमोरी इन CPU दैट होल्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इनपुट डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट इज डैश? CPU में स्थित वह मेमोरी जो प्रोग्राम निर्देश, इनपुट डेटा और मध्यवर्ती परिणाम रखती है वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, या फिर नन ऑफ दीज? क्या कहलाती है वो? बताओ। तो वो कहलाती है भाई आपकी प्राइमरी मेमोरी। क्या कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द टेक्स्ट प्रेस डैश? टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस कुंजी का संयोजन उपयोग किया जाता है? Ctrl+C, Ctrl+I, Ctrl+J या फिर Ctrl+K? या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए
तो टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए जो है कंट्रोल जे का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? कंट्रोल जे का यूज़ किया जाता है। सी के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो सी जो है कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल आई इटैलिक के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए किया जाता है, ठीक है। और कंट्रोल के ये जो है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल के का यूज़ क्या होता है? हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट अ हाइपर लिंक, ठीक है। पता लग गया? तो आज की क्लास जो आपकी इतनी रहेगी। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? आई होप कि सबको क्लास अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।